यानी इस हदीस को मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत कर रहे हैं कि अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमल क़ियामती हुमिलतु अलल बुराकी व हुमिलत फातिमा तो अला नाकतिल अदबाई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि क़यामत के दिन मुझे बुराक पर लाया जाएगा और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मेरी बेटी है वो मेरी सवारी अदबा पर बिठाया जाएगा, जो मेरे आगे आगे होंगी। यानी दुनिया देखेगी कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या प्रोटोकॉल है। अगली हदीस देना चाहता हूं जल्दी जल्दी। इस हदीस को हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुब असुल अंबिया यौमल क़ियामति अला दावबी लियुवाफू बिल मोमिनीन मिन कौमिहुल मुहश्शरी व युबअसु सालिहुन अला नाकतिही व उबअसु अलल बुराकी खतवुहा इंद अक्सा तारफिहा व तुबअसु फातिमा तो अमामी। इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 3 है और इंटरनेशनल नंबर है हदीस का 4727। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि अंबिया किराम क़यामत के दिन अंबिया किराम क़यामत सवारी के जानवरों पर सवार होंगे। वहां बड़े प्रोटोकॉल के साथ अपनी अपनी कौमों के साथ जो मुसलमान उनके होंगे मैदान महशर में वो आएंगे, अपने अपने मानने वालों के साथ आएंगे और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार आएंगे और मुझे बुराक अता किया जाएगा, मैं बुराक पे सवार होगा जिसका कदम उसकी मुंतहाए निगाह पर पड़ेगा, जहां तक आखिरी आदत जाएगी वहां तक उसका अगला कदम होगा। और आगे सुने वह तुम असो फातिमा तो अमामी और मेरे आगे आगे मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो शान देखो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। मैं शरह नहीं कर रहा, हदीस मतन और रेफरेंसेस दे रहा हूं। अगली हदीस सुने आप। इस हदीस को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पाक भी फातिमा तो ज़हरा की अजमत के हवाले से देना चाहता हूं। इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 4684। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल फज़ाइल सहाबा में लेके जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 1069, 1070, 1333। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमुल औसत में लेके जिल्द नंबर 5 हदीस का नंबर 5606, हदीस का नंबर 6609। इसी हदीस को इमाम बज़्ज़ार अपनी मुस्नद में लेके आए जिल्द नंबर 1 हदीस का नंबर 274। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके आए जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 2633, 2634। इसको उमर रवायत करते हैं उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु कुल्लु नासबिन व सबबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामत इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी। हजरत उमर रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को मैंने खुद फरमाते हुए सुना, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर एक शख्स का नसब हसब जो है वो मुनक़ते हो जाएगा, काट दिया जाएगा, सिवाय मेरे नसब के, हसब के, औलाद के, अहले बैत के और मेरा हसब मेरा नसब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है। इसका मतलब है कि सबके हसब नसब मुनक़ते हो जाएंगे। अरे फातिमा तो ज़हरा की आल औलाद को उस वक्त भी फातिमा तो ज़हरा का नाम लेके पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। अरे क्या अजमत होगी, खुदा की इज्जत की कसम। उस जात पे जुबानें खोलते हो जिस जैसी जात कायनात में कोई है ही नहीं। और अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को बेशुमार सहाबा ने भी रवायत किया, आयशा सिद्दीका ने भी रवायत किया है। और इस हदीस को जो अब आपकी भक्तों की नजर करना चाहता हूं, इसको खतीब बगदादी तरीके बगदाद में लेके आए जिसने नंबर 8 सफा नंबर 140, मुहिब तिबरी ज़खाइरुल उक़बा में लेके आए और उसका सफा नंबर है 95। अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनादी मुनादिन यौमल क़ियामत गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्ते मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा एक निदा देने वाला, सदा देने वाला एक आवाज देगा बड़ी बुलंद, ए महशर वालो अपनी गर्दने झुका लो, नजरें नीची कर लो, फातिमा बिनते मोहम्मद तशरीफ ला रही हैं। हाय 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 हाय। यानी पाक बीबी का जो प्रोटोकॉल है, आपकी जो तजीम, आपकी जो तकीर का आलम है, उसके बारे में ये बात बताई जा रही है। मैं शरह नहीं कर रहा।
इसी हदीस को हजरत अबू अयूब अंसारी ने भी रवायत किया है और इसको मुहिब तिबरी ज़खाइरुल उक़बा में लेके आए हैं। उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफा नंबर 95 है। इमाम हिंदी ने कंजुल अमाल में इसको रवायत किया है। जिल्द नंबर 12 हदीस का नंबर है 34,210। इसी हदीस को इब्ने जौजी ने तज़किरतुल खवास में रवायत किया है। जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 279। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा उस दवायद व मुंबल फवायद में लेके आए हैं। इसी हदीस को इमाम इब्ने हजर मक्की सवाए के मुहर्रका में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 556। इसी हदीस को इमाम अब्दुल रऊफ अल मुनावी फैजुल कदीर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 419 अन अबी अयूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इज़ा काना यौमल क़ियामत नादा मुनादिन मिन बुतनानिल अर्शी या अहल जबए नक्किसू रऊसकुम वग़ुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रु फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन। हजरत अबू अयूब अंसारी रवायत करते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, अक्का अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक निदा देने वाला अल्लाह के अर्श से, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के अर्श की गहराइयों से निदा देगा, सदा देगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, नजरें नीची कर लो, फातिमा बिनते मुस्तफा तशरीफ ला रही हैं। सुभान अल्लाह, ये पाक बीबी का प्रोटोकॉल होगा। फिर इसी हदीस को मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी रवायत किया और इस रवायत को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आया। जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4728। मुहिब तिबरी ज़खाइरुल उक़बा में लेके आया, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर है 95। इसी हदीस को इमाम इब्ने असीर उसदुल गाबा में लेके आया, जिल्द नंबर 7 है, हदीस का नंबर 219। हदीस क्या है, अन अली क़ाल समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा काना यौमल क़ियामत नादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब या अहल जबए गुद्दू अबसारकुम अन फातिमा बिन्ते मुहम्मदिन हत्ता तमुर्रा। मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए मैंने सुना कि जब क़यामत का दिन होगा, एक पर्दे के पीछे से एक बुलंद आवाज आएगी, एक निदा देने वाला मुनादी करेगा, निदा देगा, आवाज देगा कि ऐ महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, नजरें नीची कर लो, फातिमा बिनते मुस्तफा तशरीफ ला रही है। और हजूर फरमाते हैं कि 70,000 हूरों के जुर्मट में मेरी बेटी आएगी और वो जन्नत में तशरीफ ले जाएंगी। 70,000 हूरों के जुर्मट में। व माहा सबून अल्फा जारियतन मिनल हूरिल ऐन। 70,000 हूरों के जुर्मट में एक जैसा लिबास होगा और पाक में भी उनके अंदर सैयदा बन के 70,000 हूरें एक जैसा लिबास जेबतन किए हुए वो जन्नत में तशरीफ लेके चली जाएंगी। और ये हदीस है, इसको भी मौला अली अलैहिस्सलाम रवायत करते हैं, जिसको मुहिब तिबरी ज़खाइरुल उक़बा में लेके, और बड़ी ईमान अफरोज हदीस है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला अली रवायत करते हैं, अन अली अलैहिस्सलाम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शर्म बनाती फातिमा तो यौमल क़ियामत व अलैहा हुल्लतुल करामती। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, जो मेरी बेटी होगी, तो शाहरुख बनाती फातिमा तो यौमल क़ियामत व अलैहा हुल्लतुल करामत। क़यामत के दिन मेरी बेटी को इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। कद ओजिनत बिमाइल हयवानी, और उसको आबे हयात के पानी में धोया जाएगा। फतंजुरु इलैहिल खलाइक फयतअज्जबूना मिनहा, और सारी मखलूक जो है पाक बीबी की ये अजमत देखेंगे, ये रिफत देखेंगे, ये तजीम, ये प्रोटोकॉल का आलम देख के हैरान रह जाएंगे किस तरह नजरें नीची करवाई जा रही हैं, गर्दनें झुकाई जा रही हैं। और पाक बीबी ऐसे 70,000 हूरों के जुर्मट में बड़ा प्रोटोकॉल के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ, और ये सदा दी जाएगी, नदा दी जाएगी कि गर्दनें झुका लो, नजरें नीची कर लो, ये मोहम्मद की बेटी आ रही है और ये बड़ी अहसन सूरत में आ रही है, बड़े कामिल हैबत के साथ आ रही है, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तौकीर के साथ आ रही है। और फिर उनको दुल्हन की तरह आगे पीछे हूरें होंगी और 70,000 हूरें होंगी, एक जैसा लिबास होगा और बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, तजीम के साथ उसको जन्नत में ले जाया जाएगा। यानी मैं बिल्कुल आपको मुख्तसर बात एक समझाई है। इसका मतलब है कि जब सबको हुक्म मिल रहा है कि नजरें झुका लो, गर्दनें नीची कर लो, तो क्या उस जगह पे अंबिया किराम नहीं होंगे? अंबिया किराम भी होंगे, उनकी अज़वाज भी होंगी, उनके माँ बाप भी होंगे, उनकी औलादें भी होंगी, उनकी बहनें भी होंगी, उनकी बेटियां भी होंगी, आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज भी होंगी, उम्महातुल मोमिनीन भी होंगी। सारी कायनात जमा है। कोई कहे भाई नबी नहीं होंगे, भाई नबी भी अहल जमा में शामिल है।
बुखारी मुस्लिम में जो हदीस मौजूद है कि हर नबी की तरफ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। फिर हुजूर अलैहि सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे आना लहा। तो इसका मतलब है अंबिया और रुसल भी उधर होंगे, सारी कायनात, बड़े बड़े वडेरे सरदार, बड़े बड़े पगड़ियों वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े खानदान वाले, खनवाते वाले, सारी कायनात जमा होंगी। लेकिन ये प्रोटोकॉल, ये इज्जत अफजाई सिर्फ और सिर्फ पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हिस्सा में आई है। इसका मतलब है कि वो जो अंबिया किराम मासूम है, मासूम अनिल खिता है। हाय 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 हाय, क्या मुकाबला करते हो, क्या कंपैरिजन है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। अंबिया किराम के बारे में हर एक का यही अकीदा है कि वो मासूम अनिल खिता है। और हदीस ये बता रही है कि जब पाक बीबी फातिमा ज़हरा तशरीफ लाएंगी तो वो जो मासूम अनिल खिता अंबिया किराम है, बड़े अल्लाह, बड़े अरफा, इसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं किसी घर का कि अल्लाह की मखलूक में अंबिया किराम आला होते हैं, अफजल होते हैं। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं कि जिस फातिमा ज़हरा की आमद पे पाक बीबी के प्रोटोकॉल में इसकी तज़ीब, इसके अदाब का यह आलम है कि अगर अंबिया किराम को भी ऑर्डर मिल रहा है कि तुम भी गर्दनें झुका लो, नजरें नीची कर लो, अंबिया किराम को यह ऑर्डर मिल रहा है, तो फिर उम्मती किस खेत की मूली है। फिर वहां उम्मती की क्या औकात और हैसियत रह जाती है जब अंबिया किराम भी बीबी की आमद पे गर्दनें झुका रहे। तो ये इज्जत अफजाई जो क़यामत के दिन भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने अता की है, यह भी कायनात में किसी और के हिस्सा में नहीं आई है। तो कौन है पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसा। आज उस हस्ती पर जुबानें खोल रहे हो, उस हस्ती को खिताब पे कह रहे हो जिनकी बतौलत, जिनके वसीला से हमारी खताएं माफ होंगी, हमारी बख्शिश होगी, उनके वसीला और रेफरेंस से अल्लाह ताला हम सबको कौसर मुस्तफ़ा, वो सैयदा, वो जाहिदा, वो राकिया, वो जय्यदा, वो आसिमा, उनकी इज्जत, उनकी तज़ीम, तकरीम और उनकी हया करने की तौफीक अता फरमाए। हमको जिंदा रखे तो अहले बैत की मोहब्बत पे, मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।